जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं। इनका ख्याल था कि ये हार जाएंगे, हिम्मत हार देंगे और जैसे ही याहिया अफरीदी साहब जो उनके जूनियर थे उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और दीगर ऑनरेबल जजेस सर्विस छोड़ देंगे, रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऐसा नहीं किया और उनकी कैलकुलेशन हो गई गलत, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, जस्टिस अख्तर मिनल्ला हों, आयशा मलिक हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, दीगर ऑनरेबल जजेस हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने ये सोचा कि हमें काम करना चाहिए, हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो इनका प्लान है कि किसी भी तरीके से आज़ाद जजेस जो हैं, दलेर जजेस जो हैं, वो खुद ब खुद ही रास्ते से हट जाएं, क्योंकि कुछ को इन्होंने हटा दिया और बाकियों को उन्होंने कहा कि हम जैसे ही यह खाट पिछाड़ करेंगे, जूनियर जजेस को ऊपर लेके आएंगे तो सीनियर जजेस रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर ऑनरेबल जजेस ने यह रास्ता इख्तियार नहीं किया। उन्होंने अपने ओहदे कुर्बान किए, लेकिन आइन की बालादस्ती पे समझौता नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल एक खत लिखा है याहिया अफरीदी साहब को और उसमें उनको चार्जशीट किया है। बहुत ही सख्त खत है और मैं आपके सामने उनके कुछ नुकात रखूंगा। पहले तो उन्होंने कहा है याहिया अफरीदी साहब से 6 सवालात पूछे हैं और उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। और फिर उन्होंने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में तरामीम पर फुल कोर्ट इजलास की बजाय सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी क्यों की गई। ये सवालात गौर से सुनिएगा। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, आप अदलिया को बनाना क्या चाहते हैं। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि इख्तलाफी नोट को जारी करने से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों की गई, क्योंकि इख्तलाफी नोट जो थे उनको शाया करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। याहिया अफरीदी साहब ने की है ये कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तलाफी नोट होंगे फैसलों में उनको शाया नहीं किया जाएगा। लिहाजा उस पे उन्होंने कहा है कि ये कहां से आपने फैसला किया। और चौथा ये कि जजेस की छुट्टियों पर जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया। इसकी आगे जाके मैं वजाहत करूंगा, क्योंकि जजेस, ऑनरेबल जजेस बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है और वहां पे सिर्फ उन जजेस को इनवाइट किया जाता है जो आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक को देखते हैं और जो चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। और वो ऑनरेबल जजेस जिनको इंटरनेशनलाइज तौर पे देखा जाता है कि पढ़े लिखे हैं, उनको बुलाया जाता है कि वो आके हमें आगाह करें, लेक्चर दें, और वहां पे पीसीओ जजेस को नहीं बुलाया जाता। इसलिए याहिया अफरीदी साहब ने ऑनरेबल जजेस के बैरून मुल्क जाने पर इनडायरेक्टली पाबंदी आयद कर दी और कहा कि हुकूमत से इजाजत लिए बगैर आप जा नहीं सकते। ये बाकायदा तौर पे ऑर्डर जारी हुआ। तो उसका पूछा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि जजेस की छुट्टियों पर जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया, और फिर ये कि 26वीं गैर आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील क्यों नहीं किया गया और जजेस को खुद मुख्तारी के बजाय आप उन्हें कंट्रोल्ड फोर्स के तौर पर परवान चढ़ा रहे हैं। ये सख्त सवालात उठा के और उसके बाद जो आगे उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान यानी कि याहिया अफरीदी का रवैया न सिर्फ गैर शाइस्ता है बल्कि इदारा जाती हम आहंगी की जड़ें काटने के मुतरादिफ है। यानी याहिया अफरीदी साहब को कहा है उन्होंने कि आप इदारे की, अदलिया की जड़ें काट रहे हैं और आपका इदारा, आपका रवैया इंतहाई गैर शाइस्ता, गैर मुनासिब है। और उन्होंने कहा कि लिखा कि इस अदालत के सीनियर तरीन जज के तौर पर सिर्फ एक नागुज़ीर इदारा जाती जिम्मेदारी पूरी करने के लिए यह खत न चाहते हुए भी लिख रहा हूं। मुझे खत लिखने पर मजबूर करने वाली बात आपका मुस्तकिल और मुकम्मल मसाइल को नजरअंदाज करना है। चीफ जस्टिस की तरफ से अदालत के सबसे सीनियर जज को यह खामोशी महज बेअदबी नहीं बल्कि इस अदालत की हम आहंगी की रवायत को नुकसान पहुंचाती है और इस इदारा जाती शाइस्तगी की खिलाफ वर्जी है जिसके बगैर कोई आईनी अदालत अपना काम जारी नहीं रख सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि मेरा ये खत किसी जाती शिकायत के तौर पर न समझा जाए। यह खत एक बावकार और जिम्मेदार हैसियत से लिखा गया है
और आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने यानी कि 26 अक्टूबर 2024 से अब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैंने सबसे ज्यादा यानी 3,956 तकरीबन 4,000 मुकदमात के फैसले किए हैं और 35 रिपोर्ट शुदा फैसले तहरीर किए हैं जो इस अदालत की तारीख में बुलंद तरीन अदाद शुमार शामिल हैं, ये जाहिर करते हैं। और इस तरह उन्होंने बताया कि उनकी कारकर्दगी, और एक बात आपको बता दूं कि जो जजमेंट है, फैसले तो बहुत सारे जज देते हैं, ये देखा जाता है कि रिपोर्ट होने वाले जज जो रिपोर्ट होने वाली जजमेंट्स कितनी है, कितनी जजमेंट्स उसकी रिपोर्ट हुई हैं, और यानी कि उनको अदालती नज़ीर के तौर पर लिया गया है। तो वो 35 रिपोर्ट्स शुदा फैसले तहरीर किए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। उसका उन्होंने हवाला दिया और पूछा है याहिया अफरीदी साहब से इनडायरेक्टली, ये पूछा नहीं लिखा नहीं, लेकिन बताने का मतलब कि आपने बताएं आपने क्या किया और हाजी अमीन साहब ने क्या किया, इन सब ने आप लोगों ने किया क्या है अब तक। और इसके साथ साथ एक और चीज जो उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा है कि क्या आप जजों के दरमियान आज़ादी को फ़रोग़ दे रहे हैं या जजों को एक ताबेदार फोर्स बना रहे हैं और अदालत को आज़ाद और मुसावी जजों की आईनी अदालत के बजाय एक मुनज़्ज़म फौजी तर्ज की कुव्वत में तब्दील कर रहे हैं। यानी जैसे फौज में होती हैं प्लाटून और होती हैं रेजिमेंट्स होती हैं, तो आप रेजिमेंट्स बना रहे हैं फौज को, अदलिया को। उसी तरह से जैसे वहां पे हुक्म चलता है वैसे यहाँ पे हुक्म चल, जैसे वहां पे एक तरह का कल्चर है, वही कल्चर आप अदलिया में लेके आ रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली साहब ने कहा कि 6 सवालात जुडिशल काउंसिल में अवामी सतह पर जवाब दिया जाए, अवामी सतह पर जवाब दिया जाए, खुफिया तौर पर नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने आपको मुताद्दिद खतूत लिखे हैं इससे पहले भी, लेकिन आपने किसी भी खत का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, और ये इसलिए कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। जज कोई रेजिमेंट अफसर नहीं है। छुट्टी लेने का ऑर्डर बज़ाहिर इताअत मनवाने और आज़ाद जजों को बैनुल अक़वामी फोरम्स पर बोलने से रोकने के लिए है। अदलिया निगरानी में आ जाए तो वो अदलिया नहीं रहती, ब्यूरोक्रेसी का एक बाजू बन जाती है और हुकूमत का एक टूल। और ये उन्होंने लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, क्योंकि ये खत जो है वो पढ़ने के काबिल है। और इस खत को रिपोर्ट जिस रिपोर्टर ने किया उस रिपोर्टर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये भी हसनात मलिक साहब के बारे में सुनने में आ रहा है कि उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो अभी देखते हैं अगले दिनों में जब दिन की रोशनी में देखेंगे जनाब कि उनको कोई टीवी बुलाता है या नहीं बुलाता। तो इस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये लिखा है कि बार बार कई खतूत मैंने लिखे, तहरीरी पैगामात पर कोई जवाब या बहस नहीं की गई और एक बार भी मुझे तहरीरी और ना ही जुबानी जवाब मिला। चीफ जस्टिस की तरफ से प्यूनी जज के लिए यह खामोशी महज गैर शाइस्तगी नहीं बल्कि ये अदालत की बाहमी रवायात को कमजोर करती है और इदारा जाती आदाब की खिलाफ वर्जी है, जिनके बगैर एक आईनी अदालत काम नहीं कर सकती। और इस पर उन्होंने ये कहा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। सवालात मैंने आपको बता दिए और उसके बाद क्योंकि मामला ये हुआ है कि 26वीं गैर आईनी तरमीम मंजूर हो गई और जब उसको चैलेंज किया गया तो उस वक्त जजिस कमेटी ने फैसला किया, जो कि जजिस कमेटी बाकायदा एक आईनी फोरम है, कानूनी फोरम है, उसमें फैसला हुआ 2-1 से कि इसको फुल कोर्ट सुनेगा। 26वीं गैर आईनी तरमीम के खिलाफ जितनी भी दरखास्तें आएंगी उसको फुल कोर्ट सुनेगी, यानी कि तमाम ऑनरेबल जजेस। याहिया अफरीदी साहब ने यह काम किया कि पहले तो उसको दबाए रखा और उसके बाद यकतरफा तौर पर एक और फैसला कर लिया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जो मेजॉरिटी राय है उसको उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाला और एक और इंतजार करके अगले फोरम पे जाके उन्होंने ये काम किया, जबकि उस वक्त वो फोरम दस्तयाब नहीं था। इसलिए मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये पेटिशन फाइल की है कि अक्टूबर 24 के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी
ने जो फैसला किया था, जजेस कमेटी ने जो फैसला किया था 26वीं गैर आईनी तरमीम के बारे में, उसको लागू किया जाए और उसके अलावा वहां से राह फरार इख्तियार ना की जाए। याहिया अफरीदी साहब ने बदयानती तौर पर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की और उसको बाईपास किया और एक अपने तहक़्क़ाना अंदाज में जैसे डिक्टेटर करते हैं वैसा ही उन्होंने ये काम अदलिया में किया। उसकी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तवज्जो दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी के मामले में न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज बल्कि पूरी कौम चीफ जस्टिस से खामोशी से नहीं बल्कि वजाहत की मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि आप अपनी जुबान खोलें और जो कुछ आपसे पूछा जा रहा है ये सवालात हैं और आपका भी मुहासबा उसी तरीके से होता है जैसे किसी भी दूसरे शहरी का या किसी भी दूसरे ओहदेदार का। लिहाजा आप अकाउंटेबल हैं और अकाउंटेबल हैं तो आप अपने अमाल के जवाबदेह हैं और ये जवाब भी आपको अलल ऐलान देना चाहिए। अब ये खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया था? क्योंकि ये खतूत का सिलसिला शुरू किया था काजी फायद ईसा साहब ने और उन्होंने नाक में दम किए रखा और उस वक्त जो है उसको बहुत पजीराई मिलती थी, उन खतूत को शाया किया जाता था। अब जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आईना दिखाया है याहिया अफरीदी साहब को और पीसीओ जजेस को और डिक्टेटर की जो जाली निज़ाम है और जाली अदली उसको, तो अब क्या हो रहा है, अब उनको शाया करने पे, नशर करने पर ही पाबंदी आयद कर दी गई है कि ना ये शाया होगा या नशर होगा। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि रोस्टर्स दस्तखत के लिए भेजे जाते हैं और तवक्को की जाती है कि अरकान उन पर बहस व मुबाहिजा के अंधाधुंध दस्तखत कर दें। इस कमेटी के एक सीनियर रुकन की हैसियत से मुझे कानून के मुताबिक इसके काम में हिस्सा लेने का कोई मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस वक्त हो ये रहा है जो फैसले फोरम पे होने हैं, फुल कोर्ट में होने हैं, वो फुल कोर्ट के बजाय चेंबर्स में किए जा रहे हैं और इंडिविजुअली किए जा रहे हैं और शख्सी हुक्मरानी जो है, फर्द वाहिद की जो डिक्टेटरशिप है वो मुसल्लत की जा रही है। अदलिया में भी बिल्कुल ऐसे जैसे फौज में वन मैन शो होता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर लिख दी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जवाब मांगा है जनाबे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है कि पार्लियामान ने कानून के जरिए जिस वन मैन शो के जिन को दफन करने की कोशिश की थी इसे दोबारा आजाद कर दिया गया है और यही वजह है कि उन्होंने बगैर किसी इजलास के भेजे जाने वाले रोस्टर पर दस्तखत करना बंद कर दिया है। और उन्होंने कहा कि कमेटी को नजरअंदाज करके और बुनियादी मालूमात जैसे जेर समात केसों की तादाद या वो मुकदमात जो बड़े बेंचों के सामने लगाए गए हैं को रोक कर आपने इज्तिमाई फैसले साजी के एक कानूनी तरीक़ाकार को महज दिखावा बना दिया है। और उन्होंने कहा कि नतीजा वाज़ेह है कि जजों की तादाद में इजाफे के बावजूद अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 57,455 है और अदालत की ताकत बढ़ाने का असल मकसद यानी मुकदमात का बोझ कम करना नाकाम हो गया है। और नागुज़ीर नतीजा यह है कि अदालत की तौसी का ताल्लुक ज़ेर इल्तवा मुकदमात को हल करने से कम और इसके अंदरूनी तवाज़ुन को बदलने से ज्यादा है, जिसके बायस मौजूदा जजों की आज़ादी और हैसियत को कमजोर किया जा रहा है। इसका मैं आपको यहां बता दूं कि जब ये 26वीं गैर आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को मस्मार किया जा रहा था, आईनी बेंच बनाया जा रहा था और जजों की तादाद में इजाफा किया जा रहा था, जूनियर जजों को, अपनी पसंद के जजों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा था तबादले करके और नई भर्तियां करके, उस वक्त ये कहा गया, लंबी लंबी तकरीरें की गई कि जनाब ये तो हम आम आदमी के लिए कर रहे हैं, मुकदमात बहुत हैं, गरीब आदमियों के मुकदमात बहुत पड़े ज़ेर इल्तवा, उनके लिए कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि यह सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा था, यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो आज़ाद जजेस हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, उन जजों को नीचे दिखाया जाए, उन जजों को डेडलाइन लगाया जाए और उनको डंप किया जाए, उनकी जगह पे अपनी पसंद के तोते जजेस जो हैं वो लाएं और आंखें बंद करके जो चाहें वो फैसले करें।